देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है। ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं, जब किसी को मुनाफा ज़्यादा कमाने देंगे तो महंगाई तो आई जाएगी। जहाँ तक सवाल हमारा संविधान का है, संविधान को बचाने के लिए सब दल एक हैं और संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नज़र से देखा जाए। जो मसला आपने कहा है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को बहस में रखना चाहती, जिससे और मुद्दों पर बहस न हो। सर मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया कुशवाहा की जगह, यानी कि यादव वोटों को काटने और मुझे पता है, आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रत्याशी की उन्होंने टिकट काटी वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उसी समय आ गया, और जो बीएसपी की टिकट मिली है जिसको, वो बीजेपी ने दिलवाई है। और मैं आपसे कहूँगा कि पत्रकार साथी, क्योंकि लखनऊ में भी आपके पत्रकार परिचित होंगे, मित्र होंगे, उनसे जानकारी हासिल करना कि किन मंत्रियों के घर पर बैठ करके क्या क्या सौदा होता था। देखिए, हमें कमी तो खल रही है और कानूनी दावपेच में वो फंसे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और जहाँ तक एसटी साहब का सवाल है, एसटी साहब की टिकट नहीं काटी, मैं टिकट उनकी बगल में दे रहा था रामपुर, वो नहीं लड़ना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ कि नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर हम टिकट नहीं दे पाए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ और एसटी साहब को से भी कहूँगा कि उनका सम्मान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जब भी हमें ताकत मिलेगी हम उनका सम्मान करेंगे। वो इस समय पर रुचि वीरा जी का, इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। पहले चरण में क्या इंडिया गठबंधन की आंधी है? पहले चरण में ही सफाया बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से किसान और हर वर्ग के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है भाजपा का, क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए भी कर रहा है कि उनको भी अपमानित किया। कभी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और हमारा संविधान कहता है कि आप किसी का सम्मान अगर है तो सम्मान उसका करना चाहिए। क्या किसी की पगड़ी को आप उखाड़ देंगे, फेंक देंगे? तो ये जो क्षत्रिय समाज के साथ भेदभाव हुआ है और हर स्तर पर भेदभाव हुआ है, हमें खुशी है कि वो अपने सम्मान के लिए आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। बसपा ने कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए। ये बीएसपी की स्ट्रेटजी पहली बार नहीं हुई है। अरे यूसुफ अंसारी साहब से अच्छा कौन समझेगा? ये दोनों बार यही बीएसपी की वजह से हार गए।